नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हेराल्ड में। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर फैसला करके अपनी सियासी रणनीति सामने रख दी है। पहली बार दलित चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर गोविंद सिंह डोटासरा को बरकरार रखकर फिलहाल सियासी उफान को रोक दिया है। दोनों बड़े पदों पर हुए इस फैसले के कांग्रेस की अंदरूनी सियासत के हिसाब से कई सारे मायने हैं। जूली के नेता प्रतिपक्ष बनने के पीछे बड़ा कारण कांग्रेस के बड़े चेहरों की सियासत और खींचतान भी है। जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाने में गहलोत की बड़ी भूमिका रही। पूर्व सीएम चाहते थे कि दोनों महत्वपूर्ण पदों पर पायलट खेमे का कोई नेता ना हो। पूर्व मंत्री टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाने के पीछे राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह के अलावा पूर्व सीएम अशोक गहलोत की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। बताया जाता है कि गहलोत की रणनीति पायलट खेमे के किसी भी नेता को दोनों पदों पर नहीं बैठने देने की थी, जिसमें वे कामयाब हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दोनों गहलोत के साथ काम कर चुके हैं। दोनों से सियासी तौर पर गहलोत को फिलहाल खतरा नजर नहीं आ रहा है। इससे उलट पायलट खेमे का कोई भी नेता अगर संगठन या विधायक दल का प्रमुख नेता होता तो गहलोत खेमे के लिए बड़ी चुनौती बनता। कांग्रेस हमेशा दलित, किसान, आदिवासी वोट बैंक पर फोकस करती आई है। पिछले लंबे समय से इस वोट बैंक में सेंध लगी है और इस वजह से कांग्रेस की ताकत भी कम हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस अब राज्यों में भी दलित लीडरशिप को उभारने का प्रयास कर रही है। पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त SC/ST के 3 कैबिनेट मंत्री बनाने के साथ उन्हें क्रीम माने जाने वाले विभाग भी दिए गए थे। उस वक्त पायलट खेमे के साथ रहे रमेश मीणा और वैद सोलंकी ने विधानसभा में दलित आदिवासियों को महत्व नहीं देने, अच्छे विभाग नहीं देने का मुद्दा भी उठाया था। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए दलित आदिवासी वर्ग को साधने के लिए कैबिनेट मंत्री बनाने के साथ सियासी नियुक्तियों में भी प्रयोग किए गए। टीकाराम जूली पिछली गहलोत सरकार में पहली बार मंत्री बने। वे विधानसभा में पूरी तैयारी के साथ आते थे। पहली बार के मंत्री होने के बावजूद हर सवाल, हर मुद्दे पर धारदार तरीके से जवाब देते थे। हर सवाल पर पूरी तैयारी होती थी। जूली के जवाब और तैयारी से आने को लेकर तत्कालीन स्पीकर CP जोशी भी कई बार तारीफ कर चुके थे। जूली की इस इमेज का भी नेता प्रतिपक्ष बनने में फायदा हुआ। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा के नियमों की अच्छी जानकारी जरूरी होती है। जूली आक्रामक रूप से बीजेपी को उखेड़ते रहे हैं। टीकाराम जूली प्रदेश के पहले दलित नेता प्रतिपक्ष हैं। जूली ऐसे वक्त में नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब कांग्रेस विधानसभा में बहुत मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस कई दशकों बाद 70 सीटों के साथ विधानसभा में है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर टीकाराम जूली के लिए अनुकूल सियासी हालत है और उनके सामने बड़े नेता बनने का मौका है। पिछली बार गोविंद सिंह डोटासरा विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस विधायक दल के सचेतक थे। उस वक्त कांग्रेस के केवल 21 विधायक थे। विधानसभा में डोटासरा ने धारदार तरीके से बीजेपी सरकार को घेरा था, जिससे एक नेता के तौर पर उनका सियासी कद बढ़ा और उनके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तक के सफर में ये बहुत काम आया। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर जिले के हैं। पार्टी के दोनों अहम पद अब पूर्वी राजस्थान के हिस्से में हैं। कांग्रेस में अभी उपनेता प्रतिपक्ष और सचेतक के पदों पर भी जिम्मेदारियां दी जानी हैं। मारवाड़ और दक्षिण राजस्थान से नेताओं को इन पदों पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में देखना होगा राजस्थान का ये सियासी रुख किस ओर रहता है। क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।